नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास वीडियो में। श्री राम और सीता के साथ लक्ष्मण के वनवास के समय सिर्फ इन तीनों ने ही माता कैकेयी की जिद के आगे वृहद त्याग नहीं किया, बल्कि इन तीनों की तपस्या के साथ ही लक्ष्मण की नवविवाहिता पत्नी उर्मिला ने भी त्याग और तपस्या की। ऐसी मिसाल दी जो नारी जाति के सम्मान को इतिहास में और उच्च स्थान प्राप्त कर गई। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे और श्री राम विष्णु जी के अवतार थे। लक्ष्मण का अपने भाई राम के प्रति काफी स्नेह था। वे श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इसलिए जब श्री राम और माता सीता वनवास के लिए जाने लगे, तब लक्ष्मण भी उनके साथ रवाना हो गए। वनवास के समय लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। ऐसे में सवाल उठता है कि लक्ष्मण जी की पत्नी ने 14 वर्ष तक क्या किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले काटने तैयार है। लेकिन उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर पेश कीजिएगा। अगर नहीं तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को लेकर यह वर्णित है कि वह नाग लक्ष्मी का अवतार थीं और शेषनाग का नाग लक्ष्मी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई हैं, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उनके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वे हकदार थीं। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वो अपने पति की सेवा करना चाहती हैं, पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती हैं, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण जी ने मां बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में मां बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधू अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 14 साल अलग रहीं। भला किसी नव विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है? खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थीं। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती?
यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नव विवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होता है। जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल भरा पल रहा होगा। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थीं और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गईं। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वो 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही, तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और पत्नी के कक्ष में गए, तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचाने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रहीं। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी हैं। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या कहना चाहेंगे? उर्मिला के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।